हेलो। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस. Functions of skeleton. The human skeleton serves the following functions. Support. The skeletal system provides the framework to support all the organs and muscles of the human body. तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है skeleton का वो होता है सपोर्ट करना. तो हमारी जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना वो स्केलेटन का काम होता है. प्रोटेक्शन. The skeleton protects soft organs within the human body. For example, the skull protects the brain. और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज जो है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. मूवमेंट. द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन अस इन मूवमेंट. मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स इनेबल द मूवमेंट्स. ये हमको मूव करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पर. Formation of blood cells. Blood cells are found in bone marrow which is found inside the bones. और bones के अंदर bone marrow होता है जो नए blood cells को बनने में help करता है. Types of joints. A joint is a point where two or more bones meet. Depending upon the types of movement they undergo, there are three main types of joints: immovable, partially movable and freely movable joints. तो जहाँ भी अभी हमने देखा था पहले भी कि दो या दो से ज़्यादा बोन्स जहाँ पर भी मिलते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट, और ये हमको हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को मूव करने में. अब कुछ जॉइंट्स जो हैं मूव होते हैं, कुछ पार्शियली मूव होते हैं और कुछ इमूवेबल होते हैं. तो तीन टाइप्स के जॉइंट होते हैं: इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल. इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स. These joints are present where there is no movement. For example, in the skull, several bones fuse and make up the skull. Except the joint in the lower jaw, the joints in the skull do not allow any movement. अब पहला होता है इमूवेबल या फिक्स जॉइंट. ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं करते. जैसे हमने देखा था स्कल में हमारे बहुत सारे बोन्स होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वो मूव नहीं करते. केवल लोअर जॉ का जो बोन होता है केवल वही मूव कर सकता है. Partially movable joints. These joints allow partial movement. For example, the joints between the ribs and breastbone and the joints between our backbone or spine. The joint between the two vertebrae allows them to move very slightly. अब कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पार्शियली मूव होते हैं. जैसे हमारे बैकबोन के जो जॉइंट्स होते हैं वो पार्शियली मूव करते हैं, उनका बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है, सिर्फ वो थोड़ा सा ही मूव कर सकते हैं. Freely movable joint. These joints allow movement in many directions. These joints are of 4 types. अब जो freely movable joint होते हैं जो easily move होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं. Pivot joint. This joint is present in the neck. It allows up and down, left and right and rotational movement of head. तो ये pivot joint जो होता है ये हमारे neck में होता है, जो हमारे neck को आगे पीछे घूमने में, लेफ्ट राइट घूमने में या ऊपर नीचे होने में हेल्प करता है. हिंज जॉइंट. दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो, नी एंड फिंगर्स. इट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली. अब हिंज जॉइंट जो होता है वो हमारे फिंगर्स में, एल्बो में और नीज में होता है. ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है. Ball and socket joint. This joint is present in shoulder and hip. It allows movement in all direction. और जो ball and socket joint होता है वो हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है जो हमारे शोल्डर और हिप्स में होता है. जैसे अगर हमको अपने हाथ को मूव करना है तो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं. तो वहाँ पर जो जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Gliding joint. This joint is present in ankle and wrist. It allows side by side and back and forth movement. The vertebrae in the backbone also has these joints. अब ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो हमारे एंकल में और रिस्ट में होता है, जो हमको केवल फ्रंट बैक मूव करने में हेल्प करता है या फिर साइड बाय साइड मूव करने में हेल्प करता है. हमारे बैकबोन के जो वर्टेब्रे होते हैं उसमें भी ये जॉइंट होता है.
एक्टिविटी। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको प्लास्टिक की हेल्प से ये जॉइंट्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हिंज जॉइंट होता है एल्बो और नी में, पिवट जॉइंट होता है नेक में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर में और हिप में, या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो इंटरकार्पल जॉइंट्स में, ये आपको प्लास्टिक की हेल्प से क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरह से मूव कर सकते हैं और किस तरह से फंक्शन करता है। प्लास्टिसिन जो होता है वो मोल्डिंग मटेरियल होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के वो टॉयज़ में आता है क्ले मॉडलिंग, उस तरह का मटेरियल होता है। वो मटेरियल लेके आपको ये सारे जॉइंट्स क्रिएट करना है और फिर उनको ऑब्जर्व करना है और उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। हाउ डू बोन्स मूव? हैव यू एवर थॉट हाउ डू बोन्स मूव? Bones cannot move on their own. The muscles which are attached to the bones make them move at the joints. Muscles of our body can be compared with the elastic bands. Contraction and relaxation of muscles result in movement. The muscles are attached to the bones which tough connecting bands called tendons. The muscles cannot push, they can only pull. The muscles are the masses of tough elastic tissues that pull our bones when we move. Thus muscles work in pairs to make the bones move in a direction. अब हमारे बोन्स कैसे मूव करते हैं? बोन्स जो हैं वो अपने आप मूव नहीं करते, जो मसल्स उनसे अटैच्ड होते हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, वो हेल्प करते हैं बोन्स को मूव करने के लिए। और हमारे बोन्स जो हैं वो कभी भी हमारे मसल्स जो हैं वो कभी भी पुश नहीं कर सकते, वो केवल पुल कर सकते हैं। जैसे इलास्टिक रबर बैंड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है, जिसको आप खींच सकते हो और फिर छोड़ देते हो तो वापस छोटा हो जाता है। वैसा ही कुछ मूवमेंट होता है हमारे मसल्स में। और जो मसल्स हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंडन्स, वो हेल्प करते हैं हमारे बोन्स को मूव करने में किसी भी डायरेक्शन में। Bones are made up of calcium, phosphorus, sodium and other minerals. Calcium is needed to make bones hard, which allows them to support the weight. Bones also store calcium and release some into the bloodstream when it is needed by other parts of the body. अब बोन्स जो हैं वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और दूसरे मिनरल से मिलकर बनती हैं। कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही बोन्स को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे वो कोई भी वेट उठाने में हेल्प कर सके। और बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम को स्टोर भी करके रखते हैं अपने अंदर, और जब भी किसी बॉडी पार्ट को कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। Activity. Collect a few old X-ray films and look at them against the light. Try to identify the joints that you can see through the X-ray film. अब आपके घर में कुछ एक्सरे फिल्म्स होंगे, कभी किसी का कुछ फ्रैक्चर होता है या कभी किसी को कोई चोट लग जाती है, तो हमारे बोन्स का स्टेटस क्या है ये पता करने के लिए डॉक्टर्स हमें एक्सरे करवाने के लिए बोलते हैं। तो आपके घर में या आपके पड़ोसियों के पास या आपके किसी रिलेटिव के पास ऐसे एक्सरे फिल्म्स हो सकते हैं पुराने, उन एक्सरे फिल्म्स को कलेक्ट कीजिए और उसमें स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कौन से बोन्स हैं, कौन से जॉइंट्स हैं और किस तरह के जॉइंट्स हैं।